नमस्कार। भविष्य दर्पण के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के जातकों के लिए यह नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा? ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में लाभ होगा, किस क्षेत्र में परेशानी आएगी, इस वर्ष आपको क्या सावधानियां रखनी हैं, इन सभी बातों के साथ इस नए वर्ष में सुख, शांति और समृद्धि के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी बातों की वृहद और सटीक चर्चा इस वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। प्रिय साथियों, यदि आप मकर राशि के हैं अथवा आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इस नए वर्ष 2024 का पूरा हाल जान सकेंगे। मकर राशि के जातक परिश्रमी और महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन आप में लापरवाही और आलसी होने की प्रवृत्ति भी होती है। इस कारण आप अपने स्वयं का नुकसान भी कर लेते हैं। यह नव वर्ष 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका सटीक विश्लेषण करना ही मेरा प्रयास है। स्क्रीन पर मकर राशि की गोचर कुंडली के माध्यम से आप इसे सरल भाषा में समझ सकेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मकर राशि पूरे वर्ष शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में गोचर करने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो समय आपके लिए और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। मकर राशि के जातकों के व्यापार की बात करें तो व्यापार के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत ही बढ़िया है। 1 मई 2024 के बाद गुरु के राशि परिवर्तन करने से व्यापार के लिए समय और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन यदि आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो कुछ परेशानी अवश्य है। इसका कारण राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि है। इस कारण आपके पार्टनर से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा शनि की चतुर्थ भाव पर तीसरी दृष्टि होने से आपको घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, लेकिन धन लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। जो लोग प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, फैशन, मीडिया, आईटी, एजुकेशन, होटल आदि के फील्ड में हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ है। ग्रहों के इस गोचर से भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि होगी और 1 मई बाद धनागमन भी बढ़ेगा। जो लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब में हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले का समय आपके लिए श्रेष्ठ है। और यदि आप व्यापार या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। और यदि एक लाइन में व्यापार या नौकरी के लिए कहा जाए तो शनि की
साढ़े साथी का आखिरी वर्ष होने से थोड़ी मानसिक अशांति तो रहेगी, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह वर्ष आसानी से निकल जाएगा। मकर राशि के जातकों के विवाह, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों की आयु विवाह योग्य है और माता पिता द्वारा श्रेष्ठ प्रयास किया जा रहा है, तो 1 मई बाद गुरु के राशि परिवर्तन करने पर आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। और यदि आप पहले से ही विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो भी यह वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप अपने लव पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं तो 1 मई बाद आपके विवाह के योग बनते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमजोर हो तो आपको विवाह के लिए ये 2 उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आप प्रत्येक गुरुवार को 1 चुटकी हल्दी पानी की बाल्टी में डालकर स्नान करें। और दूसरा उपाय यह है कि गुरुवार को ही चने की दाल और गुड़ दोनों ही किसी निर्धन व्यक्ति अथवा मंदिर में दान करें तो अवश्य ही लाभ होगा। मकर राशि के जातकों की शिक्षा और संतान की बात करें तो 1 मई 2024 तक विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय नहीं है। इसका कारण है कि राहु की उच्च शिक्षा भाव पर 7वीं दृष्टि। इसलिए आप अपनी गलतियों को सुधारें, सोशल मीडिया और यारी दोस्ती में अपना समय खराब ना करें। मन को एकाग्रचित करने के लिए योग और प्राणायाम अवश्य करें। 1 मई 2024 के बाद गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सभी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय की शुरुआत होगी। यदि आप अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 1 मई के बाद आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इसके अलावा जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें भी 1 मई 2024 के बाद प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके पहले से ही संतान हैं तो आपको संतान के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने से माता से मतभेद अथवा माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होने से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए 70% श्रेष्ठ है। 30% में शनि की साढ़े साती का अंतिम वर्ष होने से थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। इसके साथ माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके लिए कुछ उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए जिससे कि यह नव वर्ष सुख और शांति से निकल जाए। साढ़े साथी होने के कारण आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और मानसिक परेशानी ज़्यादा हो तो 3 शनिवार छाया दान करें। इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष विधिवत पंचोपचार से पूजन कर गले में धारण करें। हालांकि राहु की धर्म भाव पर दृष्टि होने से आपका मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगेगा, लेकिन आपको कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।
आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।